हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पे आपको ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें एक स्पेस ब्लैंक है जो आपको फिल करना है। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमारी स्टेटमेंट है इन फ्रांस द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज बोर्न बाय द डैश एस्टेट अलोन, यानी कि फ्रांस में जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती थी, जिनको टैक्सेस के थ्रू जो पैसा कलेक्ट किया जाता था उससे उसको पूरा किया जाता था, तो टैक्स जो है वो सिर्फ अकेले एक ही एस्टेट पे किया करती थी, या टैक्स का जो भार होता था अकेले एक ही एस्टेट को जो है झेलना पड़ता था। तो वो थर्ड एस्टेट थी। वो कौन सी एस्टेट थी? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा थर्ड एस्टेट। तो थर्ड एस्टेट अकेले ही क्या करती थी? सारे के सारे टैक्सेस का भार झेला करती थी। तो यहाँ पे आपको लिखना है थर्ड। अब देखो, थर्ड एस्टेट तो हो गया, लेकिन अगर हम बात करें फ्रांस की सोसाइटी की, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि थर्ड एस्टेट है क्या। तो देखो, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम, ये रहा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ये ओल्ड रिजीम का मतलब है कि 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। तो ओल्ड रिजीम में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट में डिवाइड थी। एक थी सबसे पहले क्लर्जी। क्लर्जी में कौन आते थे? जो चर्च के पादरी वगैरह होते थे ना बेटा, वो आपके क्लर्जी में आया करते थे। एक और थे सेकंड एस्टेट। सेकंड एस्टेट में कौन होते थे? सारे के सारे जो नोबिलिटी थे। नोबिलिटी मतलब राजा के सगे संबंधी या राजा के कोर्ट में बैठने वाले जो उनके मंत्री वगैरह थे, कोर्टियर्स जो थे, कोर्टिजन्स वगैरह, वो सब थे नोबिलिटी का पार्ट। नेक्स्ट है आपका थर्ड एस्टेट। और जो थर्ड एस्टेट है ये फ्रांस की बची हुई बाकी की पूरी सोसाइटी थी, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर एटसेट्रा सभी इसमें शामिल थे। और ये जो थर्ड एस्टेट है ये पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन का 90% थे। लेकिन फिर भी 90% थे ये, और ये जो दोनों थे कितने थे? सिर्फ 10% थे। और पूरी पॉपुलेशन, पूरी फ्रांस की जो लैंड था उसका 60% पोर्शन इन्हीं लोगों के पास था। सोचिए, 10% पॉपुलेशन के पास 60% लैंड है, और जो 10% पॉपुलेशन है उसको बाकी की सिर्फ 40% लैंड पे ही अपना जीवन यापन करना पड़ता था। तो फ्रांस में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, सारा का सारा टैक्स पे करना था, सारा का सारा डिस्क्रिमिनेशन इन्हीं के साथ होता था, ना ही उनको कुछ भी स्पेशल राइट्स मिलते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा था कि वो कौन सी ऐसी एस्टेट थी जो सारा टैक्स खुद पे करती थी? वो थी आपकी थर्ड एस्टेट। आंसर आ जाएगा थर्ड एस्टेट। ये रहा आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।